हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरोराज क्लासेस एकेडमिक। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे जो ट्वेल्थ क्लास कॉमर्स स्ट्रीम से जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास पास कर लिया है या उनका रिजल्ट आने बाकी है, उनके बारे में बात करेंगे कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या ऑप्शन चुन सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आपका आता है सीए फाउंडेशन। आप सीए फाउंडेशन का कोर्स कर सकते हैं। ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीए में प्रवेश पाने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है बीकॉम। ठीक है। बात करें सीए की, तो आप फोटो में देख पा रहे होंगे, सीए का काम होता है टोटल कंप्यूटर पे काम होता है। ये किसी बड़ी कंपनी के आर्थिक प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करते हैं, या किसी कंपनी का पूरा चलाने या उसका देख रेख करने का काम सीए का ही होता है। सीए का फुल फॉर्म जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और सीए की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है स्टूडेंट, ऐसा माना जाता है। तो सीए फाउंडेशन क्या है? ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीए में प्रवेश पाने के लिए। बाकी आप बीकॉम कर सकते हो, जो कि 3 साल की आपकी बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा आप बिजनेस लाइन में जाना चाहते हैं तो बीबीए कर सकते हैं, और बीबीए के बाद आपको एमबीए करना पड़ेगा, तभी बढ़िया जॉब मिलेगी। बीबीए मतलब बिजनेस, जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सीएस फाउंडेशन भी आप कर सकते हैं। सीएस फाउंडेशन का मतलब होता है कि आप कंपनी सेक्रेटरी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे दे करके कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई कंप्यूटर कोर्स यानी कि बीसीए कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमर्स से हैं तो आप बी आर्क कर सकते हैं, यानी कि आर्किटेक्चरल। आप आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। आर्किटेक्चर इंजीनियर जो होता है वो मानचित्र बनाता है, जो नक्शा वगैरह पास करते हैं घर के, उसके मानचित्र बनाने का काम करता है। आपको इसमें बिल्डिंग के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को इसमें मिल जाती हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कोर्सेज हैं जो ट्वेल्थ कॉमर्स स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी यानी कि बैंक की तैयारी, यूपीपी की तैयारी, या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, सीएस, ठीक है, तो आप सीएस फाउंडेशन एग्ज़ाम पास करने के बाद में जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है 1.5 साल या 2 साल का जो भी होता है, मैं इसका वीडियो, आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा पूरा वीडियो कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट का बना दूंगा। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो बताइएगा। मैं स्पेशल जो है सीए कैसे बनते हैं इसका वीडियो, और सीएस कैसे बनते हैं यानी कि कंपनी का सेक्रेटरी कैसे बने, इसका वीडियो आपको स्पेशल दूंगा। तो आप जो है इस तरह जो हमने कोर्स बताए हैं, इस तरह के कोर्स करके आप अपने करियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें। बाकी अगर आपका ट्वेल्थ के बाद यूपीएससी यानी कि आईएएस या पीसीएस या किसी भी बड़े पद का आप चाहत रखते हैं तो आप उसके लिए अपेयर हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, होटल लाइन में, या आप इकोनॉमिक्स से कुछ हाईएस्ट पढ़ाई कर लीजिए तो आगे आप यहाँ एक और चीज़ है, डीएड भी आप कर सकते हैं। डीएड, डीएड का मतलब है कि आप जो है डीएड यानी कि डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, आप डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो है 1 to 8 यानी कि 1 से लेकर कक्षा 8 तक के टीचर हो जाते हैं, आप पढ़ा सकते हैं आराम से। ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि नीचे वाला जो बीकॉम का ऑप्शन है, यहाँ से क्या करते हैं, तो आप बीकॉम के बाद में एमबीए कर सकते हैं। ठीक है। बीकॉम के बाद में आप बैंक में जा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों में जा सकते हैं, बैंक पीओ हो सकते हैं। ठीक है। बैंक के डीओ भी हो सकते हैं आप। इसके बाद में एलएलबी भी कर सकते हैं। बीकॉम ट्वेल्थ कॉमर्स करने के बाद आप बीकॉम करेंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद आप चाहें तो एलएलबी कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स। और एलएलबी के बाद आप चाहें तो एलएलएम कर सकते हैं। ठीक है। एलएलएम, मास्टर ऑफ लॉ एंड बैचलर ऑफ लॉ। ठीक है। इसके बाद में देख लेते हैं सीए। तो मैंने कहा था सीए फाउंडेशन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जब आप उसे क्लियर कर लेंगे तो आपको सीए में जो है प्रवेश मिलेगा। आप उसमें पढ़ाई करेंगे तभी आप सीए बन पाएंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं बीएड की, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन करने के बाद इसके बाद आपको एमएड करना पड़ता है। अगर आप एमएड नहीं करना चाहते हैं तो आप
बीएड के बाद सीटेट या टेट क्लियर करके भी टीचर में अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एमएड भी करना आवश्यक बढ़िया रहता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ICWA पर। ICWA का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। ये जो कोर्स है ये द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था है वो करवाती है। इसका भी सबसे पहले जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इसमें जो है कोर्स कर सकते हैं, और कोर्स करने के बाद में आप इसके जो एरियाज़ की जॉब्स होती हैं उन्हें कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं, जिसका कोर्स लगभग 3 या 4 साल का होता है, और इसको करने के बाद आप लाइब्रेरियन बन जाते हैं। अच्छी खासी जॉब होती है, बड़े बड़े पुस्तकालय जो होते हैं उसमें आप लाइब्रेरियन बनते हैं, और सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है इसमें, कुछ खास काम नहीं होता है ज़्यादा। इसके बाद में आप जो है जो कॉमर्स स्ट्रीम से 12th क्रॉस कर रहे हैं वो स्टूडेंट CS कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था CS फाउंडेशन के बारे में। CS फाउंडेशन क्या होता है? CS यानी कंपनी सेक्रेटरी बनने का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो आपको 1.5 से 2 साल तक सेक्रेटरी बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो। और इसके बाद में देख लेते हैं कि अगला आप क्या कर सकते हो। तो आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। चूँकि आप कॉमर्स से पढ़ेंगे तो आपको व्यापार के बारे में नॉलेज होगा और इकोनॉमिक्स के बारे में भी नॉलेज होगा, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यानी आयात निर्यात का जो कोई एक डिप्लोमा कोर्स कोई यूनिवर्सिटी, जो अच्छी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी हैं भारत की, वहाँ से आप जो है आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिप्लोमा करके अच्छा खासा व्यापार डाल सकते हैं या किसी व्यापारिक बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि और आप क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप MCA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि BCA के बाद होता है। ठीक है, पहले आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप MCA यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स साइड से 12th पास करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉफ्टवेयर की जॉब, MCA करने के बाद वो सॉफ्टवेयर की जॉब कर सकते हैं, और इसके अलावा वो जो है टैली कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉमर्स से स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको टैली बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो कॉमर्स से अगर आपने 12th किया है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप टैली करके पहले 12-15 हज़ार के आदमी बन जाइए। मतलब टैली आप करेंगे तो आप जो है किसी भी प्राइवेट फर्म में जा कर के अच्छी खासी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी जा सकते हैं, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थीं जो मैंने आपको दी। इसके अलावा आपने अगर 12th क्लास कॉमर्स साइड से या किसी भी साइड से पास किया है तो आप ऑल गवर्नमेंट जॉब्स आपका पहले तो आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कीजिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप 12th के बाद UPP की तैयारी भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप रेलवे के लिए, लेखपाल के लिए, या SSC CHSL SSC CGL तो ग्रेजुएट लेवल का होता है, लेकिन आप 12th लेवल 10+2 लेवल का एग्ज़ाम SSC का दे सकते हैं, और भी UP लेवल के और जो है केंद्रीय स्तर की परीक्षाओं में आप शामिल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।